हाँ जी, तो हम आ चुके हैं वापस सीएसएस सीरीज़ में। सीएसएस सीरीज़ पार्ट 9। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमने क्या देखा था पिछले पार्ट में? लेट्स सी, थोड़ा पढ़ के देखते हैं। हाँ, तो हमने देखा था आइकन्स वगैरह के बारे में देखा था ना हमने पिछले पार्ट में, राइट? तो इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? इस पार्ट में हम देखने वाले हैं अबाउट डिस्प्लेज़। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्प्लेज़, वी आर गोइंग टू सी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, राइट? तो बिना किसी फालतू चीज़ों के शुरू करते हैं। फाइल बनाते हैं एक पहले, सी एस एस पार्ट 9.html, राइट? बॉयलर प्लेट कोड लगा देते हैं। बॉयलर प्लेट कोड हमने लगा दिया और अब क्या करेंगे? अब टाइटल डालेंगे सी एस एस डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हमने टाइटल डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे? अब हम एक कंटेनर बना लेंगे, डिव। मैं बार बार क्लास देना पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ। तो ये हमने कंटेनर बना लिया है और अब हम क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे दिस इज एन इनलाइन डिव। एक काम करते हैं, क्योंकि पहले मेरे को इनलाइन समझाना है ना, तो मैं इनहेरेंटली इनलाइन वाला एक कंटेनर लेता हूँ, है ना? तो बेसिकली क्या होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कई टाइप की होती है, बट मेजरली जो हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं, एक तो हमारी इनलाइन, है ना, ब्लॉक, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड, राइट? और फिर उनकी वेरिएशन भी आ सकती है, जैसे इनलाइन ब्लॉक, है ना, और फ्लेक्स वगैरह की अलग से वो है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वो होती है। एक सेकेंड, एक बार लिख लेते हैं पहले, है ना? लिखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा थोड़ा और। तो ये आहा, है ना? तो अब एक बार लिख के देखते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे पेन को? बताओ यार, पेन ही चलने बंद हो गए। खैर, तो पहली है हमारी इनलाइन, ठीक है, और दूसरी है हमारी ब्लॉक, तीसरी है हमारी फ्लेक्स बॉक्स। और फ्लेक्स बॉक्स तो भाई साहब, आई वुड से फ्लेक्स बॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स से ज़्यादा एस्थेटिक और वैसा एलिमेंट अरेंजमेंट जैसे मैं बोलूँगा, वो आई डोंट थिंक और कोई भी चीज़ डालती है ना? तो पहला तो मैं इधर सारे डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझाऊंगा, बट फ्लेक्स बॉक्स क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ है और ऐसी ग्रिड काफ़ी बड़ी चीज़ है, तो उनके ऊपर मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियोस भी बनाऊंगा साथ में, ठीक है? तो ये है हमारी चार प्रॉपर्टीज जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ना? और अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे कर देते हैं क्लियर आउट, ठीक है? और ये हम ले आते हैं कर्सर वापस। तो अब हम क्या बनाएंगे? एक इनलाइन ब्लॉक बनाएंगे, सॉरी इनलाइन एलिमेंट बनाएंगे। इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो कि मान लो अगर पहले से एक और इनलाइन एलिमेंट है ना, और उसने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, तो जो नेक्स्ट वाला इनलाइन एलिमेंट हम डालेंगे वो सेम उसमें आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? सेम लाइन में आ जाएगा, और उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है जितना उसके लिए नेसेसरी होता है। ठीक है, तो मान लो अगर तुमने एक कंटेनर बनाया है कुछ इस तरीके का, कि मान लो तुमने इधर कुछ टेक्स्ट डाल दिया है, जैसे कि एक सेकंड, मान लो तुमने इधर कुछ टेक्स्ट डाल दिया है ऐसे करके, है ना, और इसके आसपास तुम कंटेनर बनाना चाहते हो। तो अगर वो कंटेनर इनलाइन डिस्प्ले वाला है तो इतनी ही प्रॉपर्टी स्पेसिफाई, इतनी ही जगह लेगा। अगर इवन इफ तुमने उसकी हाइट विड्थ कुछ इस तरीके से डाली कि वो इतनी जगह ले, फिर भी वो इतनी ही लेगा, ठीक है? तो ये है हमारा इनलाइन। और कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्पैन वगैरह, जिनकी नेचुरली जो वो होती है प्रॉपर्टी होती है, वो होती है इनलाइन। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है? इनलाइन। तो दिस इज एन इनलाइन डिस्प्ले कंटेनर, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इधर डालेंगे स्टाइल टैग डाल देते हैं, है ना? स्टाइल, और फिर एक सेकेंड, इधर कंटेनर वो करना भूल गया, अरे, क्लास कंटेनर,
ठीक है, तो इधर क्या करेंगे अब, डॉट कंटेनर, और इधर हम डालेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इधर हम डालेंगे क्या डालेंगे इधर, सोचने दो। और इधर हम डालेंगे, एक बार हाइट और विड्थ भी डाल के देखते हैं, ठीक है। हाइट हम डाल के देखते हैं 100 पिक्सल, और विड्थ हम डाल के देखते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं 5 पिक्सल का, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक बार लाइव जाते हैं, तो ये देखो, है ना, इस तरीके से आ गया। और इधर मार्जिन कर देते हैं ऑटो, तो अब क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा शायद, आना तो चाहिए था, बट नॉनदलेस, खैर, क्योंकि पहले जगह है तो पहले ही आएगा, क्यों, क्योंकि इट्स एन इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब एक और इनलाइन एलिमेंट बनाते हैं, है ना। एक बनाते हैं एक और इनलाइन एलिमेंट, स्पैन डॉट कंटेनर 2, ठीक है। दिस इज अनदर इनलाइन डिस्प्ले कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर 2 की भी ऐसी प्रॉपर्टीज रख देते हैं। और जैसा कि तुमने देखा, इवन तो मैंने हाइट और वेट 100 पिक्सल ईच स्पेसिफाई करी थी, वो नहीं आया, और उसने उतना ही स्पेस घेरा जितना कि उसे चाहिए था, है ना। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ओके। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये देखो, बिल्कुल जितना स्पेस चाहिए उतना ही ऑक्यूपाई कर रहा है, और उतनी उसी लाइन में आ रहा है, क्यों, क्योंकि बाकी की जगह बची हुई है। अब हम एक क्या काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि अब हम डालेंगे एक ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होगा, डिव, ठीक है। तो डिव हम डालेंगे डॉट कंटेनर 3, और दिस इज ब्लॉक डिस्प्ले कंटेनर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डॉट कंटेनर 3, और इसकी हम प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर देंगे, हाइट 100 पिक्सल, और विड्थ 100 पिक्सल, और मार्जिन ऑटो, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। और तो यहाँ तक तो हमने कर लिया कि अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं, है ना। तो देखो, ये इस वाली लाइन में नहीं आया है, इसने अपनी खुद की लाइन ऑक्यूपाई करी और सेंटर में आया है। और अब इसके बाद में अगर एक भी और मान लो मैंने अगर कोई स्पैन एलिमेंट डाला ना, तो वो क्या होगा, वो इसकी लाइन में नहीं आएगा। यहाँ से ये ऊपर से लेके यहाँ तक का जो पूरा लाइन है, ये सारा का सारा सिर्फ इस ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करेगा, एंड इट विल नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय एनी अदर एलिमेंट एट ऑल, है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना। और अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे बाद में, मतलब अभी मैं बस एक ब्रीफ दे रहा हूँ अबाउट फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड, है ना। तो ग्रिड एंड फ्लेक्सबॉक्स आर, आई वुड से, आर मोर लाइक स्ट्रक्चरल डिस्प्लेज, है ना। कि मान लो जैसे ग्रिड तुम लोगों को पता होगा, ये ऐसे मान लो ये, है ना। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम ग्रिड बोलते हैं, राइट। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम ग्रिड बोलते हैं। और ऐसे ही फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स इज बेसिकली, तुमने कई वेबसाइट्स का लेआउट देखा होगा, उन वेबसाइट का एक टिपिकल लेआउट होता है कि जैसे ये है ना, इधर नेविगेशन बार, और इधर नीचे कुछ फोटो वगैरह, है ना। और उस फोटो में भी ऐसे अलग अलग से एलिमेंट्स, राइट।
तो ये सारा किससे बनता है? ये सारी चीज़ें बनती है फ्लेक्सबॉक्स से, ठीक है? तो फ्लेक्सबॉक्स इज़ आई वुड से इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल, ठीक है? चाहे कुछ भी मान लो लाइक हमें कोई भी तरीके का एलिमेंट बनाना हो, एलिमेंटल अरेंजमेंट बनाना हो, क्यों? क्योंकि ग्रिड का क्या है, ग्रिड से तो आई वुड से एक बहुत सिमेट्रिकल वो आती है, लुक आती है ना? एंड ग्रिड इज़ बेसिकली मान लो अगर तुम्हें ऐसे अरेंज्ड सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बनाने हैं, जैसे मान लो अगर मेरे को आई वुड से कि मान लो ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट का स्क्रीन है मान लो, ठीक है? और यहाँ पे मेरे को एक ऐसे इस तरीके के बटन बनाने हैं, ठीक है? जिन बटन से मैं इधर का डिस्प्ले चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? और वो बटन फिर सारे इक्वल साइज के होने चाहिए, राइट? तो फिर उन बटन को बनाने के लिए मैं ग्रिड यूज करूंगा, है ना? बट मान लो अगर मेरे को थोड़ी सी ग्रिड टाइप की अरेंजमेंट बनानी है, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट एन एग्जैक्ट ग्रिड, क्योंकि ग्रिड से हमेशा सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है? ग्रिड से हमेशा अलाइंड और सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बनेंगे, तो लाइक ऐसे रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स टाइप के बनेंगे। बट फ्लेक्सबॉक्स का क्या है, फ्लेक्सबॉक्स से ज़रूरी नहीं है कि ऐसे रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स बने, हम फ्लेक्सबॉक्स से और भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा आज का CSS का वीडियो, राइट? एंड यस, और भी वीडियोस डालूंगा मैं, और ये थी हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पार्ट 1। अभी पार्ट 2 दोबारा डालूंगा कल तक शायद, एंड मे बी बाद में मैं डालूं पार्ट 3, राइट? तो ये है, हमने इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स देख लिए। अब कल से हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लेक्सबॉक्स को कैसे यूज करते हैं, राइट? फ्लेक्सबॉक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे ही हम ग्रिड कैसे यूज करते हैं, ग्रिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड आई फील ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो आई थिंक यू ऑल शुड नो बाय दिस टाइम। आई थिंक हमने इतना सिलेबस कवर अप कर लिया है, इतना कॉन्सेप्ट्स कवर अप कर लिए हैं कि नाउ आई कैन टीच अबाउट फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड्स, राइट? तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।